आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और इन प्रश्नों का अध्ययन करते हुए हम लोगों को शायद यह 9वां वीडियो होगा उपन्यास से संबंधित। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की यह पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो जवाब हो जाएगा गोदान। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। उन्होंने तत्कालीन सामयिक समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नजदीक से उन समस्याओं का निदर्शन किया गया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला गबन, कर्म भूमि एवं रंग भूमि इनकी महत्वपूर्ण कृति है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार करने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी ने, जो श्रीलाला निवास दास द्वारा लिखा गया है। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है, एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। उपन्यास रहस्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहला उपन्यास माना है। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। फटाफट करते हैं मिलान। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया है, और इसके बाद मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी द्वारा, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो बूंद समुद्र, सुहाग की नुपुर, अमृत और विष, सेठ बांकेमल, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज की मोहरे प्रमुख हैं। वहीं झूठा सच भारत के विभाजन को लेकर के यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यशपाल के अन्य उपन्यासों में पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही मनुष्य के रूप, अमिता दिव्या उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियां हैं। वहीं मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया यौन समस्या प्रधान उपन्यास है, जबकि इनके अन्य उपन्यासों में ताश के पत्तों का शहर, एक बहती नदी प्रमुख है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो जवाब हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्याख्या इसकी। एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, वहीं मन्नू भंडारी का महाभोज, आपका बंटी प्रमुख है। आपका बंटी तलाक को लेकर के लिखा गया है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा है। वहीं देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गा, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जन्मदाता इन्हें माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो बयां का घोंसला उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में
काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा प्रमुख है। इसके बाद समूह 1 का मिलान समूह 2 के साथ करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो मिलान कर लेते हैं फटाफट हम लोग। लाल टीन की छत, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियम बदा द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? और जवाब में आपने सेवा सदन बताया। 1918 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में प्रेमाश्रम, रूठी रानी, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला प्रमुख हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित गोशाएं आफियत का हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रम है। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर रंगभूमि है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल उपन्यास जो है शानी द्वारा लिखा गया है। गुलशेर खां शानी इनका पूरा नाम है। गुलशेर खां शानी द्वारा लिखा गया है। 1965 ईस्वी में बस्तर जिले के जगतपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा दी गई है। गुलशेर खां शानी की अन्य रचनाओं में कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, साल बानों का दीप, फूल तोड़ना मना है प्रमुख हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास लिखा गया है महेंद्र भल्ला द्वारा। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कहानियों में 4 मोती, बेयाब, नीम के फूल, पेपर वेट प्रमुख हैं। वहीं राजी सेठ की प्रमुख कहानियों में तीसरी हथेली यात्रा, मुक्त, अंधे मोड़ से आगे और गमे हयात ने मारा 2006 ईस्वी का प्रकाशित कहानी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो इसमें तमस, कितने पाकिस्तान, आधा गांव, भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई रचनाएं हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास शुक्ल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा, तमस भीष्म शाहनी का और आधा गांव राही मासूम रजा का लिखा गया उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विनोद कुमार शुक्ल तो बिल्कुल सही जवाब। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ विनोद कुमार शुक्ल जी के प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी 2, इंद्र सुने दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, इकाक का दरिया है, यह गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। वहीं अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के उपन्यास, जबकि कोपल कथा अरुण कमल का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी का, बनारस से लेकर के राजस्थान तक की कथा इसमें व्याप्त है और गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र प्रमुख हैं, जिसमें मंगलसूत्र अधूरा है।
आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र, ये लोग भी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। लेकिन यहाँ जन्मदाता पूछा गया था जनक, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया द्वारा लिखा गया है। इदम नमम चाक, झूला न टलमा, कबूतरी, कहें ईश्वरी, फाग, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखे गए उपन्यास। वहीं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब, मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। जबकि मैं बोरी शाइल्ला, महुआ माझी के रचित उपन्यास हैं। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन सी है? तो फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र बेला बहू है। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया स्त्री विमर्श पर आधारित यह उपन्यास है। इस उपन्यास में दो मुख्य पात्र बेला बहू तथा उजाला हैं। इनके अन्य पात्रों में लिली और बसंती भी हैं। कथा उपन्यास के तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण होता है, रंग निर्देशन नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले डॉक्टर कृष्णलाल। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना है। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी दिनों में हुई थी। यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी सीखी थी। यह तिलिस्म और अय्यारी पर आधारित है। इसका नाम नायिका के नाम पर रखा गया है। किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? तो कादंबरी मराठी भाषा में कहा जाता है उपन्यास को, और गुजराती में नवल कथा तथा बंगला में नावल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है 100 अजान एक सुजान, यह विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। जबकि श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास का और विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी का है। आगे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी को माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवीएस पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इनके अन्य उपन्यासों में तारा, कनक, कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का नूर जहां गुरु भक्त सिंह की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद्र का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? चौगाने हस्ती रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण हुआ है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती को हिंदी में रंगभूमि नाम से अनुवादित किया गया। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असरार, इनके उपन्यासों को देख लेते हैं हिंदी रूपांतरण। असरारे माआविद देवस्थान रहस्य का हिंदी रूपांतरण है।
इसके बाद हम खुरमा व हम सबाब, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, किसना गबन उपन्यास का रूपांतरण, जलवाए इसार वरदान का रूपांतरण, बाजारे हुस्न सेवा सदन का रूपांतरण, वहीं गोशाएं आफियत प्रेमाश्रम का हिंदी रूपांतरण, चौगाने हस्ती रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण है। आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कंकाल। कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन है। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ण और व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार व्यक्त किया है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी में मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ्य पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के वर्णन की कथा है। रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यासों में परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय प्रमुख हैं। जबकि आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया और वरुणा के बेटे नागार्जुन द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा इस उपन्यास में है। तो जवाब हो जाएगा नाच्यों बहुत गोपाल। नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का लिखा गया उपन्यास है। उसमें अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अत्यंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। लाल टीन की छत की रचना किसने की? लाल टीन की छत उपन्यास का उपन्यासकार आपको बताना है। जवाब हो जाएगा निर्मल वर्मा। विकल्प डी राइट आंसर है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। इस उपन्यास में एक वयस्क की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित ये अन्य उपन्यासों में वे दिन, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय प्रमुख है। वहीं मन्नू भंडारी के लिखे गए उपन्यासों में आपका बंटी, महाभोज, कृष्णा सोबती का उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम प्रमुख हैं। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा। इस उपन्यास में न कोई नायक है न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र की सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण द्वारा सृष्टि की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। उन्होंने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, आपसी राग विराग, पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। सोबती के अन्य उपन्यासों में मित्रों मरजानी, दिलो दानिश प्रमुख हैं। नेताजी कहीन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो श्याम मनोहर जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार और व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक और उच्च कोट के संपादक तथा स्तंभ लेखकों में श्याम मनोहर जोशी आते हैं। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण भारत के घर घर में वे प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। आगे, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो देख लेते हैं। प्रेमाश्रम,
1922 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी, कर्मभूमि आपका जो है 1933 ईस्वी का है। इसके बाद गोदान 1936 ईस्वी का है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए अविश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और अविश्वसनीय रूप से चित्रित किया है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। अभ्युदय में राम कथा को, महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में इन्होंने प्रस्तुत किया है नरेंद्र कोहली जी ने। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? जवाब हो जाएगा महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। विकल्प। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित प्रमुख हैं। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई कृति मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास पर 1996 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में अंधेरे से परे 1980 ईस्वी, मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 ईस्वी, काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुरी के धार से। इस रचना पर इन्हें 2016 ईस्वी में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित यह उपन्यास लालटीन की छत, एक चेतलाशोक, रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय प्रमुख हैं। वहीं फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फांस उपन्यास संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, सूत्रधार प्रमुख हैं। वहीं पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, शिवमूर्त के उपन्यासों में तर्पण और त्रिशूल, मिथिलेश्वर के उपन्यासों में प्रेम नबाड़ी, उपजय, यह अंत नहीं, युद्ध स्थल और सुबह में सुरंग प्रमुख हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनी भूत वेदना को लेकर रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो जवाब हो जाएगा शेखर एक जीवनी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा, नामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा तथा अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास हैं। अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा यह उपन्यास विधा की रचना है। डायरी से कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्रों में बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य और चित्रलेखा। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अमृत और भी अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया और नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का है। चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी का है। पुनर्वा 1973 ईस्वी का है। अनामदास का पोथा
76 ईस्वी का है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास का लेखक आपने अज्ञे जी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1961 ईस्वी में रचित इसका मूल विषय वस्तु मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में सेल्मा और योके हैं। अज्ञे द्वारा रचित अन्य उपन्यासों में शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप प्रमुख हैं। उपन्यास और उपन्यासकार के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, महाभोज मन्नू भंडारी का है, सारा आकाश राजेंद्र यादव का है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, उषा प्रियंवदा का अंतर्वसी चर्चित उपन्यास है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, तो जवाब हो जाएगा आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है। बाकी शेखर एक जीवनी उपन्यास है, अज्ञे द्वारा लिखा गया। गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा है, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया। अन्य से अनन्य तक आत्मकथा है, प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरंग में सुबह उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुमार से, पानी बीच मीन प्यासी प्रमुख हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो औरत की बोली कृति गीता श्री द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। महुआ माझी द्वारा लिखी गई मैं बोरिस इल्ला, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा झूला नट तथा अलका सरवगी द्वारा शेष कादम्बरी प्रमुख रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।